श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 17 से 19 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया भक्तजनों से एक निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर भी कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नई वीडियो जितनी है वो मिलती रहेगी। मेरा निवेदन आप लोगों से यही है। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरी गान मृगे जनु मोहि। तसिमत फिर यही जसि भावे, रहसी चेरे घात जनु फावे। तुम पूछहु मैं कहत डेराऊं, धर्यो मोर घर फोरे नाऊं। सज प्रतीत बहु विधि गढ़ी छोली, अवध 7.5 तब बोली। प्रियसिय मात प्रियसिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होहि प्रीते। भानु कमल कुल पोषनि हारा, बिनु जल जारे करे सोए छारा। जरि तुम्हारी चह सवती उखारे, रूंधऊ करे वो पाओ बरबारी। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम्हें न सोच सोहाग बल, निज बस जान हो राऊ। मन मलिन मोह मीठ नृप, राउर सरल सुभाऊ। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संवारी। पठये भरतु भूप ननियौ रे, राम मात मत जान बरौ रे। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातो बल पी के। साल तुम्हार कौशिलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राज ही तुम पर प्रेम विशेखे, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाए मोहि सुठनी का। आगिल बात समुझे डर मोहि,
दैव दैव फेरे सो फलो वोहि। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। रच पच कोटिक कुटिलपन कीन्ह सि कपट प्रबोधो। कहे से कथा सत सवती के जेहि विधि बाढ़ विरोधो। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। भावे बस प्रतीति उरयाए। पूछ रान पुण्य शपथ देवाई। का पूछहूँ तुम अबहु न जाना। निज हित अनहित पशु पहचाना। भयो पाखु दिन सजत समाजो। तुम पाए सुधे महेशन आजो। खाए पहिरिय राज तुम्हारे। सत्य कहे नहीं दोषो हमारे। जो सत्य कछु कहब बनाई। तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ। तुम कहूँ विपत्ति बीजो विधि भयऊ। रेख खचाई कहूँ बलु भाखी। भामिनी भयऊ दूध कै माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई। तो घर रहूँ नयान उपाई। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। कदु बिनतहि दीन्हि दुख तुम्हि कौशिला देव। भरतो बंदे गृह से हैं लखन राम के नेब। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। मैं चौपाई का अर्थ बताने शुरू करूं इसके पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिएगा। लेकिन चैनल की सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके लिए नई वीडियो जितनी बनती रहेगी आपको मिलती रहेगी। मेरा यही आग्रह है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि मंथरा कितनी चालाकी से काम ले रही है, ये बात आप लोगों को पता नहीं होगी। बहुत ही चालाकी से काम ले रही है, क्योंकि उसके ऊपर माता उसकी बुद्धि को फेर दी है, माता सरस्वती। और बार बार कह के उनसे पूछ रही है कि तू कुछ बता, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। जैसे भीलनी होती है ना, भीलनी के गान से हिरनी प्रसन्न मोहित हो जाती है। उसी तरह वो अंदर अंदर ये सोच रही थी कि अब कैकेयी जो है
हमारे बस में आ रही है, और ऐसा सोच के उसका मन प्रसन्न हो रहा था। तो इस तरह की बात समझ के सोच के शनि की 7.5 कुबड़ी मंथरा बोली कैकेयी से, कहती है कि हे रानी, हे माई, तुम बार बार हमसे कह रही हो कि कुछ कहती क्यों नहीं हो। अरे मैं क्या कहूं, आपने तो पहले ही मेरा घर फोड़ी नाम रख दिया है। मैं क्या कहूं, मैं कोई चीज कहते हुए भी डरती हूं, कोई अच्छी बात कहते हुए भी मुझको डर लगता है, क्योंकि तुमको तो कुछ समझ में आता नहीं। तुम स्वभाव की एकदम अच्छी हो, तुमको चतुराई और कपट तो आता नहीं। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि सूर्य जैसे होता है ना, वो कमल के फूलों के या कमल के पौधे की कुल की रक्षा तो करता है, लेकिन अगर पानी न हो तो उनको सुखा भी देता है, जला देता है। आपको या हमको, सबको श्री रामचंद्र जी प्यारे लगते हैं और उनका राज्याभिषेक भी अच्छा लगता है। लेकिन यह समय की बात है, वो समय अब बीत गया। ऐसा समय बीतता जा रहा है, ऐसा आ सकता है कि कभी मित्र भी शत्रु हो सकता है। ऐसा मत सोचो, मित्र भी शत्रु हो सकता है। मैं आपको बता रही हूं, उसको सुनो। आप तो चतुर नहीं हो, ना आपको किसी तरह का की चतुराई आवे, आप तो सीधी सादी हो। और इसी तरह आपकी सौत जो कौशल्या है वो बहुत चतुर है, गंभीर है, उसका था कोई नहीं पा सकता। उसकी चतुराई चले, इसके पहले तुम चारों तरफ से उसको, जैसे कहा गया ना, बाण लगा के रूंध दो, तब तुम्हारे लिए ठीक होगा। इस तरह करने से नहीं। इस तरह की वो करोड़ों सैकड़ों कहानियां सुनाई सौतों की, जिससे कि उसका कैकेयी का मन घूमने लगा, धीरे धीरे घूमने लगा, और कहने लगी राजा तो तुम्हारे बस में है, फिर भी तुम राजा को नहीं कर पा रही हो। अरे राजा को ऐसा बस में होते हुए तो हम तो सारा काम कर लेते। राम को राज्याभिषेक मिले, ये तुमको भी अच्छा लगता है, राम तुमको भी प्रिय है और तुम राम को प्रिय हो। हमको भी अच्छा लगता है कि राम को राज्याभिषेक मिले, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जब पीछे की बात सोचती हूँ ना, तो बड़ा डर लगता है कि अब आगे आने वाला समय क्या होगा, आगे आने वाले समय में कैसा क्या हो जाएगा, तुमको नहीं पता है। इस तरह कहते 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 वो कैकेयी का दिमाग घुमा दी। ऐसा घुमाई कि कैकेयी का दिमाग बिल्कुल घूमने लगा। वह कहने लगी कि हे रानी, अब ये तुम मान लो, अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो गया। अब इसको किसी तरह तुमको रोकना होगा। अपने को बचाने के लिए राम का राज्याभिषेक हो गया तो समझ लो तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो गया। अब मैं तुम्हारा खाती पीती हूँ, तुम्हारे राज्य में रहती हूँ, मैं किसी तरह का झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब अगर मैं झूठ बोलूं तो ईश्वर हमको उसका फल दे। अब मैं सही बोलने से बचूंगी भी नहीं, सही तो बोलूंगी जरूर। ऐसा बार बार कैकेयी के दिमाग को घुमा रही थी, और ये भी कह रही थी कि जिस दिन से राम का राज्याभिषेक हो जाएगा उस दिन से तुम्हारे लिए और भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। कौशल्या कितनी चालाक है कि देखो, इसी समय में उसकी कितनी चालाकी देखो कि भारत को ननिहाल भेज दिया है, और उसी बीच राजा को समझा के और राम का राज्याभिषेक का लगन निकलवा ली है। बताओ, एक पखवाड़ा बीत गया और तुमको पता नहीं है।
हम आए देखें, हम बता रहे हैं तुमको पता नहीं है। दूध की मक्खी की तरह हो जाओगे। जैसे दूध में मक्खी लोग निकाल के फेंक देते हैं ना, उसी तरह तुम हो जाओगे जिस दिन राम का राज्याभिषेक हो गया। और राज्याभिषेक होने के बाद में तो ये समझ लो जेल की चक्की पीसोगी, सौत की जो है चाकरी करोगी, और भारत और तुम तो जेल में होंगे, और लक्ष्मण जो है वो राम के साथ उनके नायक बने रहेंगे। तुमको भी पता है कि नहीं? इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। मैं चैनल सब्सक्राइब करने वाले भक्तों को, प्रिय भक्तों को बार बार अपने हृदय की गहराइयों से बार बार अभिनंदन, स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। हे प्रभु, उनको जो है अच्छा समय दो, उनका अच्छा परिवार दो, अच्छी सद्बुद्धि दो, प्रभु के मन में उनका चरणों में ध्यान हो। और जिन भक्तों ने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखें। मैं अगले भाग में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।